देखिए त्रिकोणमिति चल रहा था। 43 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे। 43 में 4 क्वेश्चन है। 43 में 4 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन बता दिए थे। अब 43 के दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। जो भी वीडियो देखते हैं थोड़ा लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो भी देखते हैं पूरा देखिए। और जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास नहीं देखे पहले उसको पूरा देखिए। काहे वो दोनों क्लास में हम फार्मूला बताए थे। फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। काहे कि फार्मूला का हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए जो देखते हैं पूरा देखिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति चल रहा है। एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। 43 का दूसरा इसमें बोल रहा है कि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। इसमें देखिए cos थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। तो सिद्ध करिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। देखिए इसमें दिया हुआ है cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। इसमें देखिए cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ √3/2। cos थीटा बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण होता है। आधार बराबर कितना दिया हुआ √3। कर्ण बराबर कितना दिया हुआ 2। देखिए आधार और कर्ण का मान दिया हुआ इससे लंब का मान निकाल सकते हैं। लंब बराबर क्या होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब बराबर क्या √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ √3 के स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है। देखिए कर्ण कितना दिया हुआ देखिए यहाँ गलती हुआ गया। लंब बराबर क्या √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ 2। देखिए कर्ण का मान कितना दिया 2 तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बराबर कितना दिया हुआ √3 के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 होता है √3 का स्क्वायर यानी √3 गुने 3 बराबर क्या होता है 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा √1। 1 किसका वर्ग है 1 का यानी लंब बराबर कितना आ गया लंब बराबर कितना आ गया 1। तो क्या पूछ रहा है कि सिद्ध करेंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। यही सिद्ध करने बोल रहा है। तो देखिए 3 है तो 3 कर दिए sin थीटा है तो sin थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर्ण पढ़े थे। माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4 है तो 4 हो जाएगा। देखिए cos sin क्यू थीटा है तो sin थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। तो देखिए क्यू है तो इस पर भी क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब देखिए 3 है तो 3 लिख दिए गुना लंब बटे कर्ण। देखिए लंब का मान कितना आया 1 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ 2 तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2। माइनस है माइनस 4 गुने पी बटे एच का क्यू माने यानी पी बराबर कितना आया था 1 और कर्ण बराबर कितना दिया 2। 1 बटे 2 का क्यू हो जाएगा। देखिए
3 गुने 1 कितना होगा 3 हो जाएगा बटे 2 होगा, माइनस है तो माइनस 4 है 4 हो जाएगा। 1/3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे और 2 का 2 बार, तो 3 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। देखिए कट जाएगा, 4 दूनी 8, क्या बचा 3/2 माइनस 1/2। अब देखिए इसको हल कीजिए तो भीम का जोड़ क्या हो जाएगा, भीम का घटा एलसीएम कितना होगा 2, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2/2, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या आ गया इतना बराबर 1। तो ये बोल रहा था कि सिद्ध करें कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर हुआ। देखिए सिद्ध किए तो क्या हो गया 1 आ गया। इसमें क्या दिया हुआ था, कॉस थीटा का मान दिया हुआ था, कॉस थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ था। तो पूछ रहा था कि सिद्ध करें कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर हुआ। देखिए कॉस थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ था। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार और कर्ण दिया हुआ था, लंब का मान निकासन, लंब बराबर क्या होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान देखिए 2 दिया हुआ था, आधार के मान √3 दिया हुआ। देखिए 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, घाटा तो 1 आया, 1 किसका वर्गमूल है 1। लंब बराबर कितना आ गया 1। यही कह रहा था कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू बराबर 1 सिद्ध करेगा। देखिए 3 था तो 3 कर दिए, साइन था साइन थीटा की जगह पर क्या होता है साइन थीटा वाला होता है क्या लंब बटे कर्ण लिख दिए, माइनस था माइनस कर दिए, 4 था 4 कर दिए। यहाँ साइन क्यू थीटा दिखा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्यू था तो क्यू कर दिए। यहाँ देखिए 3 था तो 3 कर दिए। देखिए अब P/H, देखिए P का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है, H का मान दिया हुआ 2, तो 1/2 कर दिए। माइनस था माइनस कर दिए, 4 था तो 4 लिख दिए। देखिए P/H के क्यू लिखल था, यानी P 1 और H 2, 1/3 के क्यू होता। देखिए गुना किए तो 3/2 आ गए, यहाँ 4, 1/2 को क्यू होता तो 1/8 हो जाएगा, यानी 3 का क्यू और 2 का क्यू, 1 का क्यू और 2 का क्यू। तो 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है। देखिए 4 दूनी 8, 1/2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से कटा। देखिए 3/2 है माइनस 1/2। भीम का घटा है, देखिए हल किए तो 2/2 आया, काटे तो 1 हो गया। यही कह रहा था कि सिद्ध करें कितना बराबर है, देखिए सिद्ध किए 1 आ गया। इसमें 43 के दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 43 के तीसरा क्वेश्चन, 43 के तीसरा भी जैसे दूसरा है वैसे तीसरा है। देखिए 43 का तीसरा क्वेश्चन, 43 का तीसरा, इसमें बोल रहा है सेक थीटा बराबर 5/4। तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। देखिए इसमें दिया हुआ था सेक थीटा बराबर 5/4 दिया हुआ है। तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। इतना बोल रहा है कि सिद्ध इतना दिया हुआ, इतना बराबर इतना सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। अब देखिए इसको भी हल कीजिएगा तो आप छोटा इसे मान ही रख दिए। देखिए सेक थीटा दिया हुआ, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 5/4 दिया हुआ सेक थीटा।
सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार होता है। यानी कर्ण और आधार का मान दिया हुआ है तो लंब का मान निकालेंगे। लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए 5 दिया हुआ है तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार 4 दिया है तो 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तो 3 हो गया। यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा 3। देखिए कर्ण और आधार का मान दिया हुआ था, लंब का मान कितना आया, लंब का मान 3 आया। अब बोल रहा है कि सिद्ध करें कि टाइन थीटा बटे 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। देखिए लंब बराबर कितना आ गया, लंब बराबर कितना आ गया, P बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब इतना बराबर सिद्ध करना है कि इतना होता है कि नहीं। देखिए पहले इसका मान निकाल लीजिए, फिर इसका मान निकाल लीजिए, दोनों बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो गया। पहले देखिए इसका निकालिए, टाइन थीटा प्लस 1 टाइन थीटा बटे 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालिए। अब इधर भी निकाल लीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए। यही सिद्ध करने बोल रहा था कि इतना बराबर सिद्ध करें इतना। देखिए टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बटे 1 है 1, टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार के स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर P बटे एच बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अब देखिए इसको हल कीजिए, मान रख लीजिए, हल हो जाएगा। लंब बटे आधार, लंब देखिए कितना आया, P बराबर कितना आया, P बराबर कितना आया 3, तो क्या हो जाएगा 3 बटे आधार कितना दिया हो 4, 3 बटे 4 प्लस 1 प्लस देखिए आधार बराबर 3 बटे 4 के स्क्वायर, ठीक बराबर यहाँ देखिए P बटे एच दिया, P कितना आया 3 और एच का मान कितना दिया हो 5, यहाँ क्या हो जाए 3 बटे 5 बटे एच बटे बी, एच का मान 5 दिया हुआ है, अब बी कितना है 4, 5 बटे 4 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, देखिए 3 बटे क्या हो जाएगा 4, यहाँ बटे हो जाएगा 1 बटे 9 बटे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ बराबर देखिए नीचे वाला ऊपर हो जाएगा तो ये 3 4 12 बटे 25। देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ देखिए तीसरा कॉलम में देखिए कितना आ गया 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। अब इसको हल कीजिए, देखिए 3 बटे 4 बटे क्या दिया हुआ, देखिए इसमें 1 प्लस 9 बटे 16 के एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ क्या हो गया 16 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए भीम का जोड़ है तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 25। देखिए 12 बटे 25। आप देखिए हल कीजिए, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी 3 गुने 16 और बटे 4 गुने 16 9 25 हो जाएगा, 25 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 25, क्या हो गया 12 बटे 25। अब देखिए इसको काटिए, 4 4 4 16, तो क्या होगा यानी 3 गुने 4 4 12 बटे 25 बराबर इधर क्या हो गया 12 बटे 25। देखिए बराबर हो गया। यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि टाइन थीटा बटे 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। देखिए मान दोनों का रख दिए तो दोनों बराबर आ गया 12 बटे 25 बराबर 12 बटे 25। इसमें कुछ नहीं, सेक थीटा का मान 5 बटे 4 दिया हुआ था, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है,
कर्ण बटे आधार दिया हुआ था, इससे लंब का मान निकाल दिए। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर 5 दिया हुआ था तो 5 के स्क्वायर, आधार बराबर 4 के स्क्वायर दिया हुआ। देखिए 5 के स्क्वायर 16, 4 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर क्या हो गया 16, दोनों घटाएं तो कितना हो गया 9, घटा कितना है 3। लंब बराबर क्या आ गया 3। अब बोल रहा था कि सिद्ध करें कि tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे sec थीटा। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, बटे था बटा कर दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो लंब बटे आधार के स्क्वायर हो गए। यहाँ बराबर बराबर देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब बटे sin थीटा, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ देखिए sec थीटा कर्ण बटे आधार होता है। देखिए लंब बटे आधार दिया, देखिए लंब का मान 3 आया, आधार के मान कितना दिया हुआ 4, तो 3/4 कर दिए। देखिए 1 प्लस था तो 1 प्लस 1 कर दिए, प्लस था प्लस लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार कितना है, लंब बटे आधार लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ देखिए P/H लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण, लंब 3 आया, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 कर दिए बटे कर्ण बटे आधार दिया हुआ, कर्ण कितना है 5, आधार कितना दिया हुआ 4, तो 5/4 हो गया। आप दोनों के हल किए, देखिए इसको हल किए 3/5, 1 प्लस देखिए 3/4 के स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 9/16 हो जाएगा, 9/16 हो गया। यहाँ देखिए नीचे वाला के ऊपर गुना हो गया तो 3 गुने 4 चौथिया 12, 5 गुने 5 25 हो गया। यही देखिए इसको हल किए 3/4 था तो 3/4 लिखे। देखिए 1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम कितना होगा 16, तो 16 हो गया, यहाँ गया 16 प्लस 9 हो गया, यहाँ 12/25 तो 12/25। देखिए 16 नीचे वाला है तो ऊपर ले चलेंगे 3 गुने 16, यहाँ 4 है 4 लिख दिए, 16 9 कितना हो गया 25, आई बराबर 12/25 है। 4 से 16 के मदद में बनेगा 4 मदद में 4 चौक 16, देखिए अब गुने 25 है तो 25 लिए है, 4 चौक 16, देखिए इसको गुना के काटे 3 चौक 12, 12 लिख दिए, बटे नीचे कितना बचा 25, यहाँ भी दिया हुआ था 12/25। यही सिद्ध करने बोल रहा था कि सिद्ध करेंगे tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे sec थीटा। तो देखिए दोनों को हल किए तो दोनों 12/25 बराबर हो गया। फिर देखिए 43 का तीसरा खत्म हो गया। अब 43 का चौथा देखिए, 43 के चौथा देखिए, सब देखिए साइन लंब और कर्ण का मान दिया हुआ, आधार का मान निकास के मान रख दीजिए। कभी लंब आधार का मान दिया रहता है, साइन का मान निकास के, तीनों का मान रख के हल कीजिए। बस यही है इसमें एक्सरसाइज 8.1 में। अब देखिए 43 के चौथा क्वेश्चन देखिए, 43 का चौथा, इसमें दिया हुआ है कॉट बी बराबर 12/5। इसमें क्या दिया हुआ, कॉट बी बराबर 12/5, तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी बराबर sin पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है, कॉट बी बराबर 12/5, तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी बराबर sin पर पावर 4b इंटू सेक थी। देखिए जो भी वीडियो देखते हैं थोड़ा पूरा देखिए और लाइक भी कीजिए, और थोड़ा जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। देखिए 43 के 4 नंबर, इसमें कॉट थीटा का मान दिया हुआ था, कॉट थीटा का मान, कॉट बी का मान कितना दिया हुआ
12/5 यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए इसमें आधार और लंब का मान दिया हुआ, कर्म का मान निकाल लिए। कर्म बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 5 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना दिया हुआ 12 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर देखिए 25 हो जाता है, 12 के स्क्वायर 144 होता है, दोनों के जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 किसका वर्ग है, तो 13 के, यानी h बराबर कितना आ गया, h बराबर कितना आ गया 13। इसमें देखिए cot थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। लंब और आधार का मान दिया हुआ, तो इससे साइन का मान, h का मान निकालने, h का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब पूछ रहा है कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। देखिए अब दोनों का सिद्ध कीजिए, दोनों का मान यहाँ रखना है। देखिए क्या पूछ रहा है, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। देखिए tan बी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। देखिए सिद्ध करने बराबर साइन बी दिया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न का। देखिए लंब बटे कर्न होता है, पावर 4 है तो पावर 4 कर दी, इंटू माने गुना होता है। सेक स्क्वायर भी है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्न बटे आधार होता है, कर्न बटे आधार। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दी। अब देखिए इसमें लंब कर्न आधार का मान रख लीजिए। देखिए इसमें क्या, लंब बटे आधार दिया। देखिए लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12, यानी कितना हो जाएगा 5/12 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस। देखिए लंब बटे कर्न दिया, लंब का मान कितना है 5, कर्न का मान दिया कितना आया 13, यानी 5/13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर। यहाँ देखिए P/H यानी लंब बटे कर्न पर पावर 4। लंब कितना दिया हुआ 5, कर्न कितना दिया हुआ 13, यानी 5/13 पर पावर कितना हो जाएगा 5/13 पर पावर 4 गुना। यहाँ देखिए कितना दिया हुआ कर्न H/P पर पावर 2, यानी H कितना दिया हुआ 13, अब B कितना दिया हुआ 12, यानी 13/12 पर पावर 2 दिया हुआ। 13/12 पर पावर, देखिए स्क्वायर है 5/12 के स्क्वायर, यानी 5 को 2 बार गुना करना है, 12 के 2 बार। 5 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। यहाँ देखिए बराबर है तो बराबर। देखिए यहाँ क्या है, साइन 5/13 पर पावर 4, यानी 5/13 को 4 बार लिखना है। देखिए 5/13 गुने 5/13 गुने 5/13 गुने 5/13। यहाँ देखिए गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह कर दिए। 13/12 के स्क्वायर दिया हुआ, यानी 13/12 को 2 बार लिखना है। देखिए यहाँ हो गया 13/12 गुने 13/12। अब देखिए इधर कट रहा है 13 से, देखिए एक 13 कट रहा है, यहाँ 13 से 13 कट रहा है। अब गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 25 बट्टे कितना हो गया 144 माइनस 25/169, इधर गुना कीजिए। देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 से 125 गुने 25 कितना हो जाएगा 600
625 बट्टे यहाँ देखिए 12 है, कितना आया 5 को देखो 4 बार गुना किए तो गुना करके कितना आया 625। देखिए गुना कर लीजिएगा, हम कर लिए हैं। कितना बार आया, कितना आया गुना किए तो 6 से 25 आया। कितना गुना किए तो आया 625 बटे कितना दिया हुआ 13 गुने 13 यानी कितना है 12 गुने, तो 13 गुने 13 कितना होता है 169 गुने 12 गुने 144। अब देखिए इसको हल किए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 144 गुना 169, तो ऊपर क्या हो जाएगा 25 गुना 169 माइनस 25 गुना 144 बराबर इतना लिखाएगा 625 बराबर 169 बट 144। देखिए भीम का घटा है, दोनों गुना करके लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए। देखिए ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा सोल्व करने में आसान होगा। देखिए 144 से 144 कट जाएगा तो 169 बचेगा, 169 25 में गुना हो जाएगा, 169 25 में गुना हो गया। यहाँ देखिए 169 से 169 कट जाएगा, बचेगा 144, तो 144 25 में गुना। आप देखिए इसको हल कीजिए, देखिए 144 से 144 काटिए 169 से 169, नीचे वाला खत्म हो गया, नीचे वाला क्या हो गया। अब इसको गुना करिए, देखिए हमको तो हल करने आता है, हम तुरंत हल कर देंगे। देखिए यहाँ देखिए गुना कर लिए 125 169 गुने 25, देखिए कीजिए 169 गुने 25, देखिए 9 बजे कितना हो जाएगा 45, बाकी रहा कितना हो जाएगा 9 बजे 45 4 हो जाएगा, 6 बजे 30 और 4 34 के 4, बाकी रहा 3 हो गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, 34 18 का 8 बाकी रहा 1, 6 दूनी 12 1 13 बाकी रहा 1 2 1 3 हो जाएगा, 5 12 2 बाकी रहा 1 11 1 बाकी 12, कितना आएगा आ गया, कितना आ गया 14225। इसको गुना किए तो कितना हो गया 4225 माइनस 25 गुने 144, अब कीजिए 25 गुने 144, अब कीजिए 144 गुने 25, तो क्या हो जाएगा 5 और 20 के 0 बाकी रहा 2, 5 और 20 और 2 22 बाकी रहा 2, 5 2 7 8 8 2 0 8 15, कितना आ गया 3580 माइनस कितना हो गया 3580, यहाँ बराबर दिया कितना हो जाएगा 625। अब इसको घटाइए, कितना में कितना आया था 4225 में 3580 घटाइए, देखिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 11 होगा तो क्या हो जाएगा 6 आ गया, यानी 645। देखिए क्यों गलती हो रहा है गुना करने में, चलो देखिए यहाँ गुना में गलती हुआ था 144 गुना 25, देखिए क्या हो जाएगा 5 और 20 के 0 बाकी रहा 2, 5 और 20 और 2 बकिया कितना हो जाएगा 22। यहाँ देखिए गुना में गलती हुआ था, अब देखिए ठीक है, अब जोड़िए 0 2 और 8 कितना हो जाएगा 0 8 7 15 1 बाकी कितना हो जाएगा 16 हो गया, यानी कितना 3600 में घटेगा, 3600 में घटेगा, तो घटेगा तो कितना आ गया 625, घटेगा तो 6 से 25। देखिए इसको घटाएं तो क्या आ गया 625, इधर भी कितना था 625, यानी बराबर आ गया, यानी सिद्ध हो गया। क्या हो गया सिद्ध, देखिए हो गया, क्या हो गया सिद्ध हो गया। यही कर इसमें देखिए cos थीटा का मान 12/5 दिया हुआ था, तो बोल रहा था कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर sin पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। देखिए
cos थीटा बराबर क्या होता है 12/5। cos थीटा बराबर 12/5 यानी cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार और लंब का मान दिया हुआ तो देखिए कर्ण का मान निकालें तो कर्ण का मान कितना आ गया 13। अब सिद्ध करने बोल रहा था कि इतना बराबर इतना, सिद्ध के लिए देखिए लिख दिए tan स्क्वायर भी है तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, माइनस था तो माइनस कर दिए। साइन स्क्वायर भी दिया हुआ तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण के स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। देखिए बराबर दिया हुआ इसी कारण बराबर देखिए साइन बी दिया होता साइन बी पर पावर 4 तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण पावर 4 था पावर 4 कर दिए इंटू इंटू माने गुना होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब देखिए सब का मान रख दिए थे, यहाँ लंब बटे आधार दिया हुआ, लंब का मान कितना दिया हुआ 5 और आधार का मान कितना दिया हुआ 12 यानी 5/12 पर स्क्वायर, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दिए, माइनस था माइनस कर दिए। यह क्या था देखिए दिया हुआ लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया हुआ 5 और कर्ण का स्क्वायर कितना दिया हुआ तो 5/13 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए p बटे h पर पावर 4 देखिए p का मान कितना दिया हुआ 5 और h का मान कितना आया 13 तो 5/13 पर पावर 4 देखिए गुना चिन्ह था गुना के चिन्ह h बटे b पर स्क्वायर, h का मान देखिए कितना है 13 अब b का मान कितना दिए 12 यानी 13/12 के स्क्वायर। देखिए इसको हल कीजिए 5/12 के स्क्वायर था तो 5/12 का स्क्वायर था 5/12 गुने 5/12 दो बार गुना कीजिए तो क्या होगा 5/12 के स्क्वायर होता है तो 5 के स्क्वायर 25 12 के स्क्वायर 144 माइनस था माइनस कर दिए। इसमें देखिए 12/13 के स्क्वायर दिया हुआ था 5 के स्क्वायर 25 13 के स्क्वायर 169 देखिए बराबर कर दिए, बराबर का चिन्ह था बराबर के 5/13 पर पावर 4 था यानी 5/13 को 4 बार गुना करना। देखिए 4 बार हम लिख दिए 5/13 गुने 5/13 गुने 5/13 गुने 5/13 गुना के चिन्ह था गुना के 13/12 के स्क्वायर दिया हुआ ने 13/12 के स्क्वायर यानी 13/12 को 2 बार गुना किया। देखिए गुना करने बोल रहा है तो 13/12 गुने 13/12 हो गया। देखिए नीचे से ऊपर देखिए यहाँ देखिए 13 से 13 काट रहा था काट दिए, यहाँ भी 13 से 13 काट रहा था काट दिए यानी 2 गो 13 ऊपर कट गया 2 गो नीचे, ऊपर वाला 2 गो से नीचे वाला 2 गो कट गया। अब देखिए इसमें इसको जैसे था जैसे लिख दें इसको गुना कर दिए। देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 को 4 बार गुना किए तो 625 आया और 13 गुने 13 कितना आया 169 लिख दिए गुना गुना 12 गुने 12 कितना होता है 144। यहाँ देखिए भीम का जोड़ घटाव है इसका एलसीएम 144 गुने 169 होता है। देखिए 144 से 44 काट गया 169 होता है, 169 को 25 से गुना कर दिए माइनस था माइनस कर दिए 169 से 169 काट गया बचा 144, 144 को 25 से गुना कर दिए। भीम का घटाव है जिसको भीम का घटाव होता है तो सोल्व कर देंगे। यहाँ देखिए 12 बटे बराबर लिखा हुआ 625/169 गुने 144। अब देखिए इसमें भी 100 बटे में क्या दिया होता है 144 गुने 169, इधर बराबर में भी 144 गुने 69 दिया तो ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा। अब इसको देखिए सोल्व कर दिए 25 गुने 169 गुना किए थे तो आया था कितना 3225 माइनस था तो माइनस कर दिए 25 गुने 144 गुना किए तो आया था 25 गुने 144 25 गुने 144 गुना किए थे तो आया 3580 आया था। इधर बराबर 625 दिया हुआ था तो 625 को हल किए तो 625 बराबर है 625 लिख दिए। अब इसको देखिए घटाएं, इसको घटाएं तो कितना आ गया देखिए गुना करके कितना आया था 3600। यहाँ देखिए यहाँ नहीं लिखे थे ये देखिए 144 गुने 25 कितना हो जाएगा 5 और 20 5 और 20 2 22 5 2 7 8 8 1 0 0
0 3600। यहाँ देखिए 3600 होगा, यहाँ माइनस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 3600 ये किए 25 गुने 144, देखिए 25 गुने 144 किए तो कितना है 3600। यही 4225 में 3600 घटाएं तो कितना आया 625। इधर भी 625 बचा हुआ था तो दोनों बराबर आ गया। यही बोल रहा था कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर sin पर पावर 4b इंटू sec पर पावर 2b बराबर होता है। दोनों को सिद्ध किए, दोनों तरफ इधर के इस तरफ के इधर सोल्व किए, इस तरफ के इधर, तो दोनों तरफ क्या आ गया 125 बराबर 125। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। यही देखिए सब पहला दूसरा तीसरा सब एक ही जैसा था, इसमें कुछ नहीं फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसमें साइन कॉस टाइन हो रहा है, यही त्रिकोणमितीय लंब कर्ण आधार का हो रहा है यूज। पूरा अभी तक 43 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। जो भी देखते हैं वीडियो पूरा देखिए और थोड़ा शेयर कीजिए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और जो भी पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखें वो थोड़ा देख लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दोनों क्लास में पहला और दूसरा में सिर्फ फार्मूला बताए हैं। ठीक है, आज यहीं तक, कल आगे से चलेगा।